हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राइवेट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मिलते हैं आप लोगों से कुछ समय बाद फिर से। वही एनिमल टिश्यू के हम कुछ वन वर्ड क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे एंटीकोगुलेंट फाउंड इन ब्लड, ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या नहीं होता है, जमता नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम हेपारिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हेपारिन कहते हैं। ठीक है, आरबीसी ऑफ कैमल एंड लामा, लामा में जो आरबीसी और कैमल में जो आरबीसी पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं या नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, ये हमारे हैं तो मैमल्स, किसमें आते हैं, ये हमारे मैमल्स में आते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन होते हैं, जितने मैमल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये कैसा केस है हमारा, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, एक्सेप्शन केस में ये आपसे कॉम्पिटिशन से भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जिनमें न्यूक्लिएटेड हमारी आरबीसी पाई जाती है, वो कौन से हैं, कैमल एंड लामा। वेयर आर, यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि कौन से मैमल्स हैं जिनमें पाया जाता है और कैसी आरबीसी पाई जाती है। क्वेश्चन ये तो मैंने बताया है। वेयर आर एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप फाउंड, हमारे जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एंटीजन होते हैं ये आपको पता होगा, आपने बहुत ब्लड ग्रुप में पढ़ा होगा। एंटीजन ए होता है और हमारा एक होता है एंटीजन बी। ठीक है, और ये पाए कहाँ जाते हैं, मेन हमारा क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द एंटीजन्स फाउंड। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस में ये पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, क्या क्या पाए जाते हैं, एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप हमारे पाए जाते हैं। हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ईच आरबीसी, हर आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने हीमोग्लोबिन हमारे पाए जाते हैं, 260 to 280 पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि 260 है तो 270 नहीं हो सकता, इनके बीच के कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, मिलियन पर आरबीसी। ठीक है, क्या होती है, मिलियन पर आरबीसी। ठीक है, फिर इसके बाद व्हाट विल हैपन इफ आरबीसी इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखते हैं तो क्या होगा। तो जो हमारी आरबीसी होती है उसमें क्या होगा, जब इसको हम एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये फूल जाएगी। ठीक है, और फूलने के बाद इसमें क्या पड़ेगा, इसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसमें टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्टली इट विल स्वेल फर्स्ट एंड देन रप्चर, और फिर बाद में क्या हो जाएगी, ये रप्चर हो जाएगी। सबसे पहले तो स्वेल होगी और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी हमारी, ये फट जाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब कि ये प्योर वाटर होता है। क्या होता है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हमारा क्या होता है, प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारी सेल होगी आरबीसी, ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, इसके अंदर ये सॉल्यूशन भर जाएगा। जैसे कि हम जब किशमिश भिगोते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाती है ना, इतनी सी किशमिश हमारी इतनी हो जाती है, तो उसके अंदर वो पानी एब्जॉर्ब करके उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और उसके बाद ये क्या होगी, जब ये स्वेल हो जाती है, जब इसमें प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये रप्चर हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम कार्टिलेज और वैस्कुलर और अवैस्कुलर। कार्टिलेज कैसे होते हैं, वैस्कुलर होते हैं या एवैस्कुलर होते हैं। हमारे जो कार्टिलेज होते हैं ये एवैस्कुलर होते हैं। ठीक है, व्हाट इज रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारे कॉनकेव सरफेस, ये हमारे जो बनते हैं कॉनकेव सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जिससे क्या होते हैं, ये एक साथ जुड़े होते हैं, एडहियर टुगेदर, ये एक साथ जुड़े होते हैं। कॉनकेव सरफेस जो आरबीसी की होती है वो एक साथ जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म द पाइल ऑफ कॉइन,
पाइल ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? जैसे आपने थाइलेकोइड्स वगैरह देखे ना क्लोरोप्लास्ट में, कैसे देखे? ऐसे ही हमारे क्या बनाते हैं, कॉइन्स के ढेर बनाते हैं। वैसे ही क्या होते हैं, जितनी भी ये हमारी आरबीसी है कॉन्केव सरफेस में, ये उससे एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं और क्या बना लेते हैं, कॉइन लाइक पाइल, पूरी ढेर का ढेर बना लेती हैं, जैसे कि सिक्कों का ढेर हो। एडल्ट हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ हाउ मेनी चेन्स? जो हमारे एडल्ट की हीमोग्लोबिन होती है वो कितने चेन से मिलके बने होती है? तो ये 4 चेन से मिलके बनी होती है। ठीक है, कितनी चेन से मिलके बनी होती है? 4 चेन से मिलके बनी होती हैं, जिसमें हमारे जो 4 चेन्स होती हैं इसमें हमारी ये भी देख लीजिए 2 अल्फा चेन होती है हमारी, ठीक है, और हमारी 2 बीटा चेन होती है। कितनी होती है? 2 बीटा एंड 2 अल्फा चेन्स होती हैं। अब इसमें अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? तो 141 इसमें अमीनो एसिड होते हैं और इसमें 146 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 चेन होती हैं, जिसमें 2 अल्फा होती हैं और 2 हमारी बीटा होती हैं। तो जो 2 अल्फा चेन होती है उसमें अमीनो एसिड्स कितनी होती हैं? 141 होती हैं, और जो हमारी 2 बीटा चेन्स होती हैं उसमें 146 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हु गेव टर्म एपिथेलियम? एपिथेलियम टर्म किसने दिया है? ये जो हमारा दिया है रोइश ने दिया है। किसने दिया है? रोइश नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। EDTA क्या होता है? सबसे पहले तो EDTA का हम फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? एथिल डाइअमीन ठीक है, एथाइलिन है ये, एथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, क्या हो गया? एथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। कितने क्या होता है ये? टेट्राएसिटिक एसिड। इसमें 4 एसिटिक एसिड के लगे होते हैं कंपाउंड, जिसकी वजह से क्या बनाते हैं? एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये हमारे EDTA का फुल फॉर्म है। ये क्या होता है? ये हमारा एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, ये हमारा जो ब्लड लिया जाता है जब डोनर वगैरह से, तो उसको मिलाया जाता है कि ब्लड हमारा थक्के की तरह जमे ना। जो हमारा यहाँ पे था एंटीकोगुलेंट, हमारा ब्लड में कौन सा मिलता है? हेपारिन मिलता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है, और जैसे ही बाहर आता है एटमॉस्फेयर को कांटेक्ट में आता है, हमारा ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है कि नहीं जम जाता है? और हमारे अंदर तो नहीं जमता है ना, हमारी बॉडी में क्या होता है? पतला खून दौड़ता रहता है। अगर जम जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे नहीं ना। तो इसी तरह जो EDTA है ये क्या है? एक हमारा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, ठीक है, विच मिक्स्ड विद ब्लड। जो हमारे ब्लड में मिलाया जाता है, जब हमारे ब्लड को कहाँ रखा जाता है? ब्लड बैंक में। और भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं, लेकिन ये मिलाया जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जमे ना। ठीक है, तो ये थे हमारे ये 10 क्वेश्चन। इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपके काम के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते रहिए, मिलते रहिए मुझसे प्रारंभ साइंस क्लासेस में। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई क्लास। थैंक यू एंड टेक केयर।